हे शिव शंकर नमामि शंकर शंकर शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, आज हम भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतों में स्थित सुप्रसिद्ध प्राचीन एवं पवित्र बाबा बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने चलते हैं। हमारी यात्रा धरती पर स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर के श्रीनगर शहर से शुरू होकर रास्ते में डल लेक और यहाँ के प्रसिद्ध केसर के बागानों को देखते हुए पहलगाम पहुँचती है। हम पहुँच गए हैं पहलगाम यात्रा मार्ग के प्रवेश द्वार में नुनवान बेस कैंप। यहाँ पर पंजीकृत यात्रियों के पेपर की जांच कर RFID कार्ड दिया जाता है, जो आगे यात्रा मार्ग में कई बार चेक किया जाता है। यह पहलगाम है, जो पहले बैलगाम के नाम से जाना जाता था। अमरनाथ जी की अमर कथा के अनुसार माता पार्वती के साथ जाते समय यहाँ पर महादेव जी ने अपने प्रिय भक्त नंदी को छोड़कर आगे चले थे। ओम नमः शिवाय। वैसे तो पहलगाम से पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन धरती पर स्वर्ग का अनुभव करना हो तो इस रास्ते से ही जाना चाहिए। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक हसीन वादियाँ, नीला आसमां, गगन को चूमते हुए चिनार के पेड़, ऊंचे पर्वतों से गिरते हुए झरने, हरा भरा मौसम मन मोह लेता है। वैसे तो एक ही दिन में अमरनाथ जी के दर्शन कर वापस आने वाले बालताल के छोटे रास्ते की अपेक्षा यह रास्ता अति सुंदर और मनमोहक है। हम चंदनवाड़ी चेक पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ पर यात्रियों के RFID कार्ड और साथ लाया हुआ सामान की पूर्णता से जांच की जाती है। यहाँ पर भगवान महादेव ने अपने शीश से चंद्रमा को उतार दिया था। चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा आरंभ होती है। इच्छुक यात्रियों को घोड़े, पालकी एवं पिट्ठू की सुविधा यहाँ से उपलब्ध है। प्रशासन द्वारा हर सुविधा का अलग अलग पड़ावों के अनुसार अलग अलग दरें नियमित की गई है। हर साल श्रावण के पावन महीने में कश्मीर के शारदा पीठ के शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ छड़ी मुबारक को लाकर यात्रा आरंभ की जाती है। पिस्सूटॉप का यह रास्ता काफी कठिन है। खड़ी चढ़ाई होने के कारण काफी मुश्किल भरा और थकान भरा है। हायर अल्पाइन रेंज वाले इस क्षेत्र में मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के पुष्प और पौधों को देखने मिलता है। बारिश के मौसम में यहाँ के स्थानीय चरवाहे गुर्जर और चौपान चंदनवाड़ी से लेकर अमरनाथ और उसके भी आगे तक अपनी बैल, भेड़, बकरियों को चराने ले जाते हैं। उसी दौरान उन्हें वहां स्थित अमरनाथ जी की पवित्र गुफा का पता चला और यह समाचार उन्होंने कश्मीर के हिंदुओं को दिया। तभी से अमरनाथ जी की यह यात्रा आरंभ हुई। इसी कारण अमरनाथ जी को चढ़ाने वाले चढ़ावे में से 1/3 हिस्सा आज भी बाटकोट के मुसलमान समुदाय को दिया जाता है।
बम भोले। पिस्सू टॉप के दुर्गम और कठिन रास्ते पर यात्री जय भोले का जयकारा लगाते हुए एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले दिन की यह मुश्किल चढ़ाई यात्रियों के भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा है। सच्चे भक्त महादेव की कृपा से ऐसी कई चढ़ाई आसानी से पार कर जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग में कई जगहों पर सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित निःशुल्क भंडारे लगाए जाते हैं। प्रशासन द्वारा नियंत्रित स्थानों पर भक्तों की भूख, प्यास और थकान मिटाने के अलावा यहाँ पर दवाई और आराम करने की भी व्यवस्था होती है। प्रकृति और शिव हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे आत्मा और शरीर। कुछ देर पहले तक पूरी तरह से थके हुए तन को इस प्रकृति की सुंदरता देखकर मानो नई ऊर्जा मिल गई हो। शायद यही आत्मा और शरीर का प्रतीक है। ऐसा लग रहा है कि हम एक नई दुनिया में आ गए हैं। यात्री अपनी सुविधा अनुसार पैदल, घोड़ा, पालकी और हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करते हैं। घोड़े वाले और पालकी वाले आपकी यात्रा को सरल एवं सुखद बनाने में मदद करते हैं। सुना है अमरनाथ जी की यात्रा बहुत कठिन है, लेकिन उससे कई गुना सुंदर भी है। यहाँ की सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर किसी ने की भी है तो उस कल्पना का वर्णन नहीं कर सकता। अगर किसी ने वर्णन करने की कोशिश भी की है तो परिपूर्ण नहीं होगी। यह हमने अनुभव किया है, आप भी अनुभव करें। चारों तरफ ऊंचाइयों से गिरने वाले इन रोमांचक झरनों के सुंदर समूह को नागा खूटी कहते हैं। अमरनाथ जी की यात्रा मार्ग में कई प्रकार के मनोहर दृश्य हमारे मन को प्रफुल्लित करते हैं और हमारी अंतरात्मा को विशेष प्रकार का आनंद देते हैं, जिसका वर्णन अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। इसी प्रकार का एक दृश्य है जहां जगतकर्ता भगवान भोलेनाथ ने अपने प्रिय कंठहार शेषनाग जी को छोड़कर आगे गुफा की ओर बढ़े। यह शेषनाग झील है। अद्भुत सृष्टि का यह अद्भुत दृश्य बहुत सुंदर है। शिव की रचना ही इतनी सुंदर है, स्वयं शिव कितने सुंदर होंगे। क्या यह सुंदरता ही शिव है? क्या यही सत्य है?
पहले दिन की हमारी यात्रा का विश्राम हमने शेषनाग कैंप में किया। शेषनाग कैंप में यात्रियों के रहने के लिए टेंट, खाने के लिए भंडारे, नहाने इत्यादि के लिए बाथरूम और दवाई वगैरह की सुविधा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। रात्रि विश्राम के बाद हम लोग अपने आगे की यात्रा के लिए फिर से हमारे RFID कार्ड की जांच कराकर आगे चलते हैं। अब हमारी यात्रा शेषनाग कैंप से आरंभ होती है। हमारे दाएं बाएं दूर दूर तक हरियाली से ढके हुए मनोरम दृश्यों के बीच एक छोटी सी पगडंडी के द्वारा हम बाबा बर्फानी का ध्यान करते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक अनुशासित पंक्ति में हम सब चल रहे हैं। सदियों से चल रही यह अमरनाथ जी की यात्रा की परंपरा हमें हमारे ऋषि मुनियों से विरासत में मिली है। साधु संत योगी गुरु जैसे महापुरुष आज की पीढ़ी को साथ लेकर इस रास्ते पर चल रहे हैं। साधु संत, बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष, स्वस्थ अपंग, कोई अर्धनग्न, कोई ज्यादा कपड़े पहने, कोई नंगे पांव और कोई बड़े बड़े जूते पहने, कोई पैदल, कोई घोड़े पर, कोई डोली में और कोई हेलीकॉप्टर। सब लोग अपने गंतव्य बाबा बर्फानी की गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब यात्रियों को समन्वय करने वाली अदृश्य शक्ति है। वह भगवान शिव की भक्ति है जो मन, तन और विश्वास को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से भर देती है और फिर यह भक्तों की टोली हर हर महादेव, जय भोले के जयकारों के साथ सैकड़ों वर्ष पुराने परंपराओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम अब हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेवल पर पहुंच गए हैं, जहां चारों तरफ बर्फ है। यहाँ का तापमान काफी कम है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई आती है, सिर में हल्का भारीपन, चक्कर आने, उल्टी होने जैसे कई हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स भी दिखते हैं। गणेश टॉप यात्रा में पड़ने वाला सबसे ऊंचा स्थान है, जो कि समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर है, जिसे महागुणा या MG टॉप भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी ने भगवान गणपति को छोड़ा था। इस यात्रा की विशेषता ऐसी है कि थोड़ी देर पहले तक नामुमकिन लगने वाला रास्ता अगले ही पल आनंद की अनुभूति देता है। चारों दिशाएं सफेद बर्फ की चादर ओढ़े ऊंचे पर्वत चट्टानों के बीच से चलते जाना हमारे अंतर मन को आनंद से परमानंद की ओर अग्रसर करता है। क्या यही शिव तत्व है?
टिटॉप से आगे का बर्फीला रास्ता नीचे की ओर ढलान भरा है, जो काफी फिसलन और जोखिम भरा है। प्रशासन आवश्यकता अनुसार कई जगह बर्फ में नए रास्ते बनाते, सीढ़ी और रस्सी की व्यवस्था करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर यात्रियों को सावधानी से एक दूसरे का या रस्सी के सहारे उतर कर चलना पड़ता है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम पोषपत्री पहुंचते हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए सेवा संस्था द्वारा चलाए जाने वाला भंडारा में सेवा की पराकाष्ठा देख सकते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के व्यंजनों से यात्रियों के खाने का प्रबंध किया गया है। इतनी ऊंची और दुर्गम स्थान पर इतने स्वच्छ और स्वादिष्ट व्यंजन, जो कि किसी 5 सितारा होटल में भी संभव नहीं होता। वास्तव में जो लोग इस तरह की सेवा करते हैं, वो मानव सेवा नहीं, माधव सेवा मानकर करते हैं। यही नहीं, जो यात्री घोड़ों पर यात्रा कर रहे हैं, उन घोड़ों को भी दाना पानी और घोड़ा चालक को भी स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं। इस सेवा भाव का मूल्य नहीं होता, यह अमूल्य है। इन सभी पुण्य कार्यों को देखकर हमारे मन में इनके प्रति आदर एवं कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। भगवान इन सभी आयोजकों को एवं सेवार्थियों को मनवांछित फल प्रदान करे, इसी चाहत के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। पोषपत्री से आगे का रास्ता लगभग समतल और सुहाना है। यहाँ की हरियाली हमारी थकान मिटा देती है और आराम से हम पंचतरणी की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर के ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं से निकली 5 सरिताओं के मिलने वाली इस सुंदर जगह को पंचतरणी कहते हैं। अमर कथा अनुसार अंत में भगवान महादेव पवित्र गुफा में जाने से पहले अपने शरीर के पंचभूत तत्वों को इस पवित्र जगह पर छोड़ गए थे। पंचतरणी पहलगाम यात्रा मार्ग में पड़ने वाला आखिरी पड़ाव। बाल्टल एवं पहलगाम से हेलीकॉप्टर द्वारा आने वाले सभी यात्रियों को भी यहीं पर उतरना पड़ता है। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए अति उत्तम सेवाएं जैसे कि हॉस्पिटल, एटीएम, बैंक, दुकानें, कई भंडारे आदि उपलब्ध हैं। यहाँ पहुंचकर यात्रियों में एक नया उत्साह आ जाता है। यात्रा के दौरान हुई सारी कठिनाइयों और थकान को भूलकर हर कोई भगवान के समीप आने के भक्ति भाव से, हर्षोल्लास से नाच गाने में झूम उठे। आज मुझे बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे, यह सोचकर ही मेरा हृदय अत्यंत रोमांचित हो जाता है। तीसरे दिन की हमारी यात्रा पंचतरणी से संगम टॉप होते हुए पवित्र गुफा तक लगभग 6.5 किलोमीटर की है। सुना है कि तिल भर का भी पुण्य भगवान महादेव के दर्शनों के लिए काफी है। न जाने हमारे कितने जन्मों का पुण्य फल है कि हम इस मुक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। अमर कथा अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान महादेव से उनके गले में पड़े मुंडबाला के बारे में पूछने पर भगवान महादेव जी ने बताया कि यह पार्वती के पूर्व जन्मों की मुंडों की माला है।
माता पार्वती के यह पूछने पर कि मेरा शरीर नश्वान है परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताएं, तब अमरत्व का रहस्य भगवान महादेव ने अमरनाथ की पवित्र गुफा में बताया। यही रहस्य आदि गुरु शिव ने सप्त ऋषियों को उपदेश दिया और उनमें से ऋषि कश्यप ने इस ज्ञान को कश्मीर की पावन भूमि से पूरे भारतवर्ष को दिया। अमरनाथ गुफा के ऊपर से बहने वाली अमरावती नदी और पंचतरणी से बहने वाली नदियों का मिलन यह संगम टॉप है। यह नदी आगे जाकर झेलम नदी बनती है। राग तरंगिणी के अनुसार ऋषि कश्यप और ऋषि भृगु ने भी इस पवित्र गुफा का दर्शन किया। यही परंपरा सदियों से आज तक चली आ जिनके साक्षात्कार से मेरा मन पूरी तरह से भाव विभोर हो गया है। शायद यही अनुभूति ही आत्मा और परमात्मा का विलय है। ऐसा लग रहा है वह चिदानंद स्वरूप शिव ही मेरे आत्मा स्वरूप है, अर्थात मैं शिव हूँ, मैं अमर हूँ। यही अमर कथा। गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर